नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त इसके 13वें भाग को समझ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे शाही परिवार के बारे में। हरम शब्द का प्रयोग होता है और यह शब्द घरेलू जो दुनिया थी मुगलों की, उसकी ओर संकेत करता है। और यह शब्द फ़ारसी भाषा से निकला है और इसका अर्थ है पवित्र स्थान। तो हरम शब्द जो है उसका अर्थ है पवित्र स्थान और यह फ़ारसी भाषा से लिया गया है। मुग़ल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उसके नज़दीक और दूर के रिश्तेदार जैसे माता, उसकी सौतेली माता, उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी और उनके बच्चे ये होते थे। और जो है महिला परिचारिकाएं तथा गुलाम रहते थे। तो इस प्रकार हरम में ये सब लोग रहते थे। बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। राजपूत कुलों और मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने और मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका थे। तो इस प्रकार जो राजपूत थे और मुग़ल थे, उन्होंने आपस में विवाह किए और इससे उनके राजनीतिक संबंध मजबूत हुए। राजनीतिक संबंध तो मजबूत हुए ही और साथ में वो उनके बीच मित्रता भी घनिष्ठ हो गई। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ प्रायः एक क्षेत्र भी उपहार के रूप में दे दिया जाता था। एक क्षेत्र विशेष, एक जो शासक का कोई भाग होता था जहाँ पर वो शासन करता था, वह उस पुत्री को उपहार में दे देती थी। इससे शासक वर्गों के बीच संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती थी। तो इस प्रकार संबंध और घनिष्ठ हो जाते थे। इस तरह विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण मुग़ल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण मुग़ल लोग कर सके। तो इस प्रकार जो है एक बड़े जो है शासन तंत्र का इस विवाह और उसके फलस्वरूप हुई मित्रता, राजनीतिक संबंधों के कारण एक व्यापक मुग़ल जो है तंत्र, प्रशासनिक तंत्र स्थापित हो गया। इससे वे महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े और उन्हें एक वृहद साम्राज्य को इकट्ठा करने में मदद मिली। तो इस प्रकार इतना बड़ा साम्राज्य था उनका, तो उसे एकीकृत, एकजुट, संगठित करने में इससे मदद मिली। आगे बच्चों, मुग़ल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां जो कि बेगमें कहलाती थी, जो और अन्य स्त्रियों है ना, जिन्हें अगहा कहते थे, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ, इनमें अंतर था। ठीक है, तो मुग़ल परिवार में दो तरह की स्त्रियां, एक तो जो है शाही परिवारों से आती थी है ना, राजाओं की बहन होती थी, राजाओं के की संबंधित जो पुत्रियां होती थी, बहनें होती थी राजा की है ना, और जो है ये तो कहलाती थी बेगमें। और जो है जिनका कुलीन परिवार में जन्म नहीं हुआ हो है ना, शासक परिवार से संबंधित नहीं हो, तो ऐसे उच्च कुलीन वर्ग जो थे उनसे संबंधित ना हो, उन्हें कहते थे अगहा। ठीक है, और दहेज जो कि महर कहलाता था, महर के रूप में अच्छा खासा जो नकद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपनी जो अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगहाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था। तो इस प्रकार जो है बेगमें थी जो कि शाही परिवार से संबंधित थी और अच्छा खासा उनको महर की रकम मिलती थी, और उसके बाद उनका जो स्थान था
शाही परिवार में वह जो कुलीन परिवार की महिलाएं नहीं होती थीं, जिन्हें अगहा कहते थे, उनकी अपेक्षा जो है बेगमों का स्थान ऊंचा होता था। राजतंत्र में से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियों, जिन्हें अगाचा की स्थिति सबसे निम्न थी। तो एक थी बेगमें, एक थी अगहा और ये तीसरी थी उपपत्नियां, जिन्हें अगाचा कहते थे और इनकी स्थिति सबसे निम्न थी, सबसे निचली थी। इन सभी को नकद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलता था। तो ये जो पत्नियां थी, इन सभी को जो है वेतन मिलता था, सैलरी मिलती थी और पर मंथ उन्हें सैलरी दी जाती थी और अपने जैसा उनका दर्जा होता था उस हिसाब से उन्हें समय समय पर गिफ्ट उपहार भी मिलते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह स्थायी नहीं था और यदि स्थायी नहीं था, इसका एक उदाहरण है कि यदि जो पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से 4 पत्नियां ना हो तो अगहा और अगाचा, ये जो ऊपर बताया ना अगहा और अगाचा, ये भी बेगमें बन जाती थी, है ना। बेगम की स्थिति ये भी पा सकती थी यदि किसी बादशाह के पास 4 पत्नियां नहीं हैं, क्योंकि बहुपत्नी विवाह प्रचलित था और 4 पत्नियां तो जो कानूनी रूप से उनके यहाँ मान्य था, तो 4 उनकी मुख्य पत्नियां होती थी। यदि वे 4 पत्नियां ना हो और जो है उस पति की इच्छा हो, तो वो जो अगहा, कौन थी अगहा, जो कि कुलीन परिवार से संबंधित नहीं थी, और जो अगाचा कौन थी, जो कि उपपत्नियां थी, जो कि ये भी बेगम की स्थिति प्राप्त कर सकती थी। प्रेम तथा मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विधि सम्मत और विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। तो इस प्रकार इनकी स्थिति थी। आगे बच्चों, पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला और पुरुष गुलाम होते थे। तो गुलामों के बारे में, और वह साधारण से साधारण कार्य से लेकर जो कौशल, निपुणता और बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्य का संपादन करते थे। तो गुलाम जो थे, जो साधारण कार्य तो करते थे और स्किल वाले जो प्रशिक्षित बहुत अच्छे जो है जिसमें बुद्धि का प्रयोग हो, ऐसे कार्य भी वे करते थे। गुलाम जो है हिजड़े भी होते थे, जिन्हें जो है वहाँ पर ख्वाजा सर कहते थे, ख्वाजा सर। और परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं के एजेंट का जो है काम वे करते थे। तो जो गुलाम हिजड़े थे, है ना, जिन्हें ख्वाजा सर कहते थे, और ये जो ख्वाजा सर थे, ये जो अनेक सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखने वाली जो महिलाएं थी राज परिवार की, उनके जो है समाज से संबंध रखने में मध्यस्थता का ये काम करते थे, ये एजेंट थे। और नूरजहाँ के बाद मुगल रानियों और कुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू किया। अब वो कौन कौन से थे? शाहजहाँ की 2 पुत्रियां थी बच्चों, और एक थी जहाँ आरा और दूसरी थी रोशन आरा। इनको ऊंचे जो है शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय इनकी होती थी, क्योंकि ये सामाजिक कार्य करती थी। और जो जहाँ आरा थी, उसको सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, वहाँ से राजस्व प्राप्त होता था। आपको पता है सूरत समुद्र तट पर है, बंदरगाह नगर है, यहाँ से विदेशी सामान आता था और विदेशों को सामान जाता था। तो यहाँ से जो राजस्व मिलता था, जो टैक्स मिलता था, वह जहाँ आरा का होता था। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों और बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। तो
इस प्रकार उन्होंने इमारतें बनवाई और बाग भी बनवाए, उसके बारे में जान लेते हैं। जहांआरा ने जो शाहजहां की नई राजधानी थी, जैसा कि हमने राजधानी नगर में पढ़ा था, राजधानियां मुग़लों की, तो दिल्ली में वहाँ की राजधानी बनी थी और शाहजहानाबाद कहते थे, जो कि शाहजहां ने बनाई थी। तो जो शाहजहानाबाद जो दिल्ली का ही एक भाग था उस समय की, कई वास्तु कलात्मक परियोजनाओं में उसने हिस्सा लिया था। किसने? जहांआरा ने। इसमें से आंगन और बाग के साथ 2 मंजिली भव्य कारवां सराय थे। तो उन्होंने आंगन बनवाए थे बड़े बड़े और बाग बनवाए थे, है ना, पार्क बनवाए थे, और 2 मंजिला जो है बड़े बड़े भवन बनवाए थे, जो कि कारवां सराय मतलब धर्मशालाएं बनवाई थी। जो कि अतिथि आते थे, जो कि तीर्थयात्री थे, जो कि राहगीर थे, तो वो वहाँ विश्राम करते थे। तो इस प्रकार धर्मशालाएं, कारवां सराय उन्होंने बनाई थी। शाहजहानाबाद के जो हृदय स्थल था, जो कि चांदनी चौक कहलाता है, आज भी आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है। ये इसकी जो रूपरेखा बनाई थी वह जहांआरा ने ही बनवाई थी। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे है गुलबदन बेगम के बारे में। जो गुलबदन बेगम थी, उन्होंने एक प्रसिद्ध और रोचक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हुमायूंनामा। और इस हुमायूंनामा में मुग़लों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की चाची थी। गुलबदन स्वयं तुर्की और फ़ारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। तो उसे तुर्की भाषा भी आती थी और फ़ारसी भाषा भी आती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, तो उसने अपनी चाची से, है ना, ये गुलबदन बेगम के ही बारे में हो रहा है, तो बात हो रही है, गुलबदन बेगम उनकी चाची थी। तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले जो संस्मरण थे उनको लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। उन्हें लिखने के लिए उन्होंने कहा कि बाबर और हुमायूं के समय का जो इतिहास है वो आप लिखें, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। तो जो गुलबदन बेगम ने लिखी हुमायूंनामा, उसके जो कुछ अंश हैं उसको अबुल फजल ने पढ़ा और अपनी पुस्तक में उसने लिखा कुछ भाग। इतिहास को जानने में जो गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा थी वो बहुत काम आई। किसके? अबुल फजल के। अब जो है गुलबदन ने जो लिखा वह मुग़ल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी। तो गुलबदन बेगम जो थी उन्होंने जो लिखा वो मुग़ल बादशाहों की प्रशंसा नहीं लिखी उसने, है ना। उसने क्या लिखा? उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच जो संघर्ष थे, जो तनाव थे, उनके बीच जो मन मुटाव होते थे, है ना, और उसके बारे में लिखा। और उन्होंने लिखा कि उन संघर्षों और उन तनावों को सुलझाने में परिवार की जो वृद्ध महिलाएं हैं, उम्र दराज जो स्त्रियां हैं, है ना, वृद्ध महिलाएं, वो किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से इसमें लिखा है। तो बच्चों आगे चलते हैं। यह भाग समाप्त हुआ और इस भाग में का जो गृह कार्य है वह यह है कि मुग़ल साम्राज्य में जो शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो जो आपको इन सभी के बारे में लिखना है, नूरजहाँ, नूरजहाँ, जहांआरा, गुलबदन बेगम, इनके बारे में विस्तार से लिखना है कि किस प्रकार स्त्रियां जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।